नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल को। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सिलेबस के बारे में। और यह जो सीरीज़ है ना, सारे सब्जेक्ट को मैं एक एक करके सबको कवर करूँगा। पहले आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो जूलॉजी पे है, ठीक है। जो भी बीएससी जूलॉजी ऑनर्स करना चाहते हैं उनका पार्ट 1 का सिलेबस आज डिस्कस करूँगा, सिर्फ पार्ट 1 का। पार्ट 2 का अगली वीडियो में, पार्ट 3 का अगली वीडियो में। बीए वालों का भी करेंगे आने वाले वीडियो में, सब सब्जेक्ट का करेंगे। बीकॉम एंड वोकेशनल जितने भी कोर्सेज होते हैं, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सारे का मैं कवर करूँगा। तो फिलहाल आज के जो टॉपिक है बीएससी जूलॉजी ऑनर्स पार्ट 1 सिलेबस। देखिए, सिलेबस ज़रूरी क्यों होता है? आपको भी पता है कि आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं और एक अच्छा स्टूडेंट अगर अच्छा स्कोर करना चाहता है तो वो सिलेबस ज़रूर एक बार देखता है। लेकिन जिनको सिर्फ अच्छे पास लाने 50% मार्क्स लाने होते हैं वो गेस पेपर पे फोकस करता है ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको 75 से 80 या 85% लाने हैं, तो आप ये वाला जो सिलेबस है उसको ध्यान से समझिएगा। और मैं साथ ही साथ आपको बुक लिस्ट भी बताऊंगा आपको पढ़ना कहाँ से है। तो आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं यूजी का सिलेबस। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप यहाँ पर आके ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशन, आपके बुक्स, स्टडी मटेरियल, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो हम लोग आते हैं अभी यहाँ पर, देखते हैं जूलॉजी का सिलेबस। तो जितने भी प्यारे प्यारे भाई हैं अभी जिनका एडमिशन हुआ पार्ट 1 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं, आपके जो ऑनर्स पेपर हैं जूलॉजी का, उनमें आपके टोटल कितने होते हैं? 2 पेपर्स देने होते हैं। दोनों पेपर्स जो होते हैं 75 मार्क्स के होते हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दूँ, एग्ज़ाम पैटर्न। आपके 2 पेपर देने होंगे, मतलब 2 दिन आपका एग्ज़ाम होगा। ऑनर्स पेपर का सिर्फ बात कर रहा हूँ, सिर्फ ऑनर्स पेपर का। तो दोनों जो पेपर होगा 75-75 मार्क्स का होगा। अभी 75-75 कितना हो गया? 14, 150 हो गया, ठीक है। 150 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा। बाकी 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। 50 में 25 मार्क्स फर्स्ट पेपर से, 25 मार्क्स सेकेंड पेपर से, ठीक है। तो ये 100 मार्क्स हो गया, इधर 100 मार्क्स हो गया। 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, 50, जिसमें 150 मार्क्स का आपका थ्योरी होगा एंड 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। थ्योरी में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। और सबसे पहले हम लोग पेपर 1 का देखते हैं आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद पेपर 2 का भी देखेंगे। तो ये रहा, देखिए सबसे आप जो देख रहे हैं बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी ऑनर्स। पेपर 1 में ज़्यादातर आपको जो नॉन कॉर्डेट्स एनिमल होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना होता है। नॉन कॉर्डेट्स एनिमल जिनमें नोटोकॉर्ड वगैरह प्रेजेंट नहीं होती है। सारी चीज़ों का मैं क्लास भी करवाने वाला हूँ, एक एक चीज़ें ये सिलेबस में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद एक जूलॉजी स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इस चीज़ें अच्छी से आती है। तो मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि आपको पढ़ा दूँ अपने चैनल पर जूलॉजी का सारा सिलेबस। तो वो फिर फ्यूचर का बात आ जाता है, अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो मेन अभी वीआई टॉपिक होता है पार्ट 1 वालों का, पेपर 1 में नॉन कोडेट्स होता है। अभी नॉन कोडेट्स में भी आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, ये तो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। आपका जो भी यूनिवर्सिटी होगा, मान लीजिए पटना यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछा जाता है, सब्जेक्टिव कम। किसी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव ज़्यादा, ऑब्जेक्टिव कम। तो यहाँ पर अगर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की बात की जाए, तो यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे एग्जाम पेपर में। बहरहाल मैंने एग्जाम पेपर एज इट इज़ प्रीवियस ईयर पेपर को मैंने डाल रखा है, वो जाके आप देख लीजिए आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन जनरल मैं बता देता हूँ, आपके 15 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 75 में से 15 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे पेपर में, और बाकी जितने भी बच जाते हैं 60, वो आपके कहाँ थ्योरी रहेंगे, लिखने वाले रहेंगे। तो आप वो समझ गए, ठीक है। अब देखिए आपके सबसे पहले कुछ टॉपिक्स हैं और यहीं से आपको पढ़ना है। अब नॉन कॉर्डेट्स एनिमल में, नॉन कॉर्डेट्स जो एनिमल होते हैं, ठीक है, इनमें बहुत सारे तरह के एनिमल्स आते हैं, बहुत तरह के फाइलम आते हैं। आप एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं, तो एनिमल किंगडम के 2 पार्ट्स होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो पहला देखिए आपको प्रोटोजोआ पढ़ना होगा, ठीक है। प्रोटोजोआ में भी क्या पढ़ना होगा? प्रोटोजोआ तो आपको पढ़ना है, प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टरिस्टिक और इसके एग्जांपल्स, क्लासिफिकेशन, नो डाउट प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ना है। लेकिन प्रोटोजोआ में कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसके बारे में स्पेशली पढ़ना होता है, डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे कि पारामेशियम पैरासाइटिक प्रोटोजोअन। पारामेशियम के बारे में आपको थोड़ा डिटेल से पढ़ना होगा, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड फर्दर जो भी होगा उनका क्लासिफिकेशन वगैरह देखना होगा। तो पारामेशियम का फिगर वगैरह आपको पढ़ना होता है प्रोटोजोआ के अंदर। एंड आपको देयर मोड्स ऑफ इन्फेक्शन,
ठीक है। मोड्स ऑफ इन्फेक्शन इनके देखने होते हैं, पैरासाइटिक प्रोटोजोअन्स के बारे में पढ़ना होता है, और इनके मोड ऑफ इन्फेक्शन के बारे में क्या इन लोग मतलब हानि पहुंचाते हैं, वो सारी चीज़ें, इन्फेक्शन पहुंचाते हैं, वो सारी चीज़ें देखनी रहती है। और फिर प्रोटोजोआ में आपको इल्फिडियम के बारे में भी पढ़ना होता है, पोलिस्टिमेला के बारे में भी पढ़ना होता है। तो ये प्रोटोजोआ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, प्रोटोजोआ के अंदर इनके बारे में भी डिटेल से आपको पढ़ना होता है। उसके बाद आते हैं सेकेंड जो सब मतलब आता है आपका पोरीफेरा। पोरीफेरा भी एक आप बोल सकते फाइलम है, जिनमें आपको पोरीफेरा के बारे में डिटेल्स पढ़ने होते हैं, जनरल कैरेक्टर पढ़ना होता है, क्लासिफिकेशन पढ़ना होता है। क्लासिफिकेशन आपने कर लिया, उसके बाद साइकोन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है, पिक्चर के साथ इनके डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी होता है सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। तो ये साइकन के बारे में हो गया, साइकन में कनाल सिस्टम पाए जाते हैं वो देखना होता है, और एफिनिटीज एंड फाइलम। तो साइकन एक वीवीआई टॉपिक होता है पोरीफेरा में, और ये लगभग हर अल्टरनेट ईयर में पूछा जाता है। एक साल पूछा जाता है, फिर अगले साल नहीं, फिर अगले साल फिर से पूछा जाता है। तो वीवीआई टॉपिक होता है पोरीफेरा, ठीक है। तो पोरीफेरा में पोरीफेरा तो पढ़ना ही पढ़ना है। पोरीफेरा का एक एग्जांपल होता है साइकन, साइकन के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ना होता है आप लोगों को। उसके बाद आता है निडेरिया, थर्ड नंबर पे निडेरिया। निडेरिया में आपको निडेरिया के जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन पढ़ने ही पढ़ने हैं। फिर निडेरिया में कुछ आते हैं इसके एग्जाम्पल के डिटेल में पढ़ना होता है। ओवेलिया हो गया, ओरेलिया हो गया, एनीमोन हो गया, इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ना होता है, ठीक है। और ठीक उसी तरह से टेनोफोरा है, टेनोफोरा में आपको पढ़ना होगा हॉर्मीफोरा, ठीक है, हॉर्मीफोरा अफिनिटीज जनरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द फाइलम, ठीक है। उसके बाद आते हैं 5 में प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस में 2 वीवीआई टॉप, प्लेटीहेलमिन्थेस का जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन करने के बाद आपको फिर यहाँ पर देखिए फैसिक्युला हेप्टिका, टीनिया सोलियम, प्लेनेरिया, इनके बारे में डिटेल से पढ़ना होता है। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट बनते हैं, पूछ लिया जाता है फैसिक्युला हेप्टिका, टीनिया सोलियम का मैकेनिज्म बताइए, कैसे कॉज करता है बॉडी में, कैसे इन्फेक्शन फैलाता है, सारी चीज़ें। तो ये डायरेक्ट यहाँ से बनता है, तो इनको डिटेल में पढ़ना है, इनको भी और इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये तो मेन टॉपिक है ना। मेन टॉपिक के ये सब टॉपिक है जो भी ये भी मेन है। उसके बाद आते हैं एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, एक्टोप्रोक्टका एंड मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, ये सारे आपके फाइलम हैं, सभी के बारे में यहाँ पर लिखा गया। आर्थ्रोपोडा में जैसे कि देखिए आप स्क्रीनशॉट लेके सारा का देख लीजिएगा, सारा का बताना यहाँ पर मतलब बहुत सारा वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा का देखिए, आर्थ्रोपोडा में जो ये है ना, माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, काफ़ी ज़्यादा वीवीआई टॉपिक होता है। आर्थ्रोपोडा के बारे में तो पढ़ना ही होता है आपको, जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड इसका क्लासिफिकेशन। उसके बाद ये पढ़ लेते हैं। देन आपको प्लेमोन एंड पेरिपेटस, एडेप्टिव वेरिएशन, इंसेक्ट माउथ का जो होता है ना, इंसेक्ट का जो 1.5 तरह का माउथ पार्ट्स होता है, माउथ में जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना होता है। तो ये हो गया आपका आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ने के लिए। उसके बाद मोलस्का में यूनियो, पीला, सीपिया, टोरिजन, डिटोरिजन, काफ़ी ज़्यादा वीवीआई टॉपिक है। गैस्ट्रोपोडा काफ़ी ज़्यादा वीवीआई टॉपिक है। तो मोलस्का के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी ये सभी को भी आपको डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है। उसी तरह से इकाइनोडर्माटा हो गया। इकाइनोडर्माटा भी वन ऑफ द वीवीआई आता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, लार्वल फॉर्म्स इन इकाइनोडर्माटा, और हो सकता है इस साल इससे ये वाला क्वेश्चन जरूर बने। वैसे मैं गेस कर दूंगा कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इस साल पार्ट 1 में, ठीक है। एग्जाम से 1 महीने पहले में सभी चीज़ें डाल दूंगा अपने चैनल पे। इसके बाद देखिए इकाइनोडर्माटा में एक वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, ये भी काफ़ी वीवीआई टॉपिक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिएगा बार बार रिपीट होता है ये वाला। तो इस तरह से है। वैसे ही एक्टोप्रोक्टा का हुगुला जो है ये भी आपको पढ़ना है, इस तरह से है। तो ये पेपर 1 का था भाई, ये पेपर 1 का था। पेपर 2 देखिए, पेपर 2 भी 75 मार्क्स का होगा। पेपर 2 में आपको ज़्यादा ध्यान मतलब आसान होता है, ईजी होता है। कैसे? पेपर 2 में आपको क्या पढ़ने होते हैं, इकोलॉजी की चीज़ें पढ़नी होती है। इकोलॉजी में अपने जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि इकोसिस्टम क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। इकोसिस्टम का डिफिनीशन आपको पढ़ना होता है। स्ट्रक्चर ऑफ टाइप, मतलब जितने टाइप के इकोसिस्टम पाए जाएंगे सारे पढ़ने होते हैं। उसके बाद एबायोटिक, बायोटिक पढ़ने होते हैं। बायो जियोकेमिकल साइकिल्स और फ्रेश वाटर, ग्रास लैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो यही सभी इकोसिस्टम से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स होती है ना आपको पढ़ने होते हैं। उसके बाद आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये भी आपको
इसमें ही कवर हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ लेते तो। फिर पोल्यूशन पढ़ना होता है, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। जैसे कि एयर पोल्यूशन में एयर, वाटर एंड साउंड, इन तीनों का पढ़ना होगा आपको। फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो बोल सकते हैं इकोलॉजी का जितना भी बेसिक चीज़ें होती है यहाँ पे पढ़नी होती है, और यहाँ से इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 1-2 दिन भी ध्यान से 10 घंटे पढ़ लिए ना, ये ख़त्म हो जाता है सिलेबस, ठीक है। लेकिन ज़्यादा अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम इसको 15 दिन जरूर दीजिएगा इस सिलेबस को ख़त्म करने के लिए, ज़्यादा अच्छा से तैयारी होगा। उसके बाद जो इकोलॉजी तो हो गया ये पहला सेक्शन, पेपर 2 का पहला सेक्शन। सेकेंड सेक्शन आता है एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर थोड़ा ये भी इजी होता है लेकिन कॉन्सेप्चुअल होता है, तो समझ लेंगे तो इजी हो जाएगा, नहीं समझेंगे तो मतलब हार्ड लगेगा। तो देखिए एनिमल बिहेवियर में क्या क्या पढ़ने होंगे, स्कोप ऑफ इथोलॉजी, इनिएट एंड लर्न बिहेवियर। ये सबसे फर्स्ट आपके जो भी प्रोफेसर होंगे कॉलेज में सबसे पहले यही पढ़ाएंगे, लर्न बिहेवियर, इथोलॉजी एंड इनिएट बिहेवियर। तो ये जो बिहेवियर होता है जानवर में, इनेट बिहेवियर, लर्न बिहेवियर मतलब वो जीवन काल में सीखता है। इनेट बिहेवियर में तो उसमें पहले से प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है। इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों के बारे में जो उनका बिहेवियर होता है, कीड़े मकोड़ों का जो इधर उधर फुदकते रहते हैं, उनका बिहेवियर के बारे में डिटेल से पढ़ना होता है आपको। उसके बाद पेरेंटल केयर इन फिशेज़, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और पेरेंटल केयर इन फिशेज़ जो होता है, ये आपने नाम से समझ में आ रहा होगा, अपनी जो फिश है अपने बच्चों का कैसे केयर करती है, तो इस तरह से है। उसके बाद ब्रूडिंग, नेस्टिंग, ये वर्ड जो अपना घोंसला बनाती है, नेस्ट बनाती है, अपने बच्चों को पालती है, उसके बारे में पढ़ना होता है डिटेल में। लास्ट में ये जो है बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, वो पढ़ना होता है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत ही ज़्यादा बीवीआई टॉपिक है, ज़रूर करके जाना इसको एक बार, क्योंकि अच्छा टॉपिक है और एक तरह से पढ़ने वालों लड़कियों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है, मज़ा आता है इसको पढ़ने में। लास्ट जो थर्ड सेक्शन है पेपर 2 का थर्ड सेक्शन, बायोमेट्री में आपको मीन मीडियन मोड के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। बायोस्टैटिक्स इसको बोलते हैं, तो आपको बायोस्टैटिक्स पढ़ने होंगे। बायोस्टैटिक्स में आपको देखिए रेंज, मोड, मीडियन, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक, सारी चीज़ आपको देखनी होती है। लास्ट में स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, सिंपल टेस्ट क्या होता है, ची स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम पे। ये आपको बायोमेट्री में पढ़ना होता है, ठीक है। तो अगर आप बायोमेट्री को नहीं भी पढ़े, छोड़ के चले जाएं, तो अगर आप इतना कर लेते तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर में ऑप्शंस रहते हैं, किन्हीं 2 को बनाए, किन्हीं 3 को बनाए और 2 को छोड़ दे। तो उस तरह से इससे एक दो क्वेश्चन आ जाता है बायोमेट्री से, तो छोड़ सकते हैं ना, आपके पास ऑप्शन है छोड़ने का। और बात करते हैं कुछ बुक्स जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से ज़रूरी है। जैसे कि ये बुक लिस्ट आप देख सकते हैं, नॉन कोडेट्स के लिए जो पेपर 1 आपका है, उसके लिए आप लोग RL कोतवाल जी की जो बुक आती है इनवर्टिब्रेट्स का, वो ले सकते हैं। आप सर्च करिएगा गूगल पे आ जाएगा, अमेजोन सब जगह अवेलेबल है, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ से आपको लेना हो। लेकिन अब आते हैं ये फर्स्ट पेपर के लिए, ठीक है, कोडेट्स नॉन कोडेट्स वालों के लिए था। अब पेपर 2 के लिए देखते हैं। पेपर 2 के लिए तीनों बुक है, ये तीनों बुक जो है आपके पेपर 2 में काम आएगा। जैसे कि इकोलॉजी पढ़ना है, इकोसिस्टम, टाइप ऑफ इकोसिस्टम, एयर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, तो आप देखिए इन्वायरमेंटल बायोलॉजी से पढ़ लेंगे। एनिमल के बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, इंसेक्ट के बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, बर्ड कैसे अपने बच्चों का ख्याल वगैरह रखती है वो पढ़ना है, तो इनसे कर लेंगे, एनिमल बिहेवियर बाय वर्मा एंड अग्रवाल। एंड लास्ट में आपको जो लास्ट में मैंने दिखाया बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैटिक्स, मीन मीडियन मोड पढ़ना है, तो ये लास्ट में जो है PK बनर्जी की किताब आती है इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिक्स, इनसे पढ़ लेना है। ये आपके बुक लिस्ट है। आई होप सारा वीडियो पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, नए सिलेबस के साथ। बोटनी का मैं कवर करूँगा पार्ट 2 एंड पार्ट 3 जूलॉजी का भी मैं कवर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।